गाइस आज हम सीखेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खरास रूल भी कहते हैं। जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है यह इट इज अप्लीकेबल एल्कीन और एल्काइन। एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लीकेबल होता है एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन जो होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एल्काइन में अप्लीकेबल होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। जो हमने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था वह मार्कोनिकोव रूल सिर्फ एल्कीन में अप्लीकेबल होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन यहाँ पर हम एंटी मार्कोनिकोव रूल में एल्कीन और एल्काइन दोनों में अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हेलोजिनेशन एडिशन होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलो हाइड्रोजन हेलोजिनेशन एडिशन यहाँ पर हाइड्रोजन हेलोजिनेशन एडिशन होता है HX। वो सिर्फ HBr में यहाँ पर हाइड्रोजन हेलोजिनेशन एडिशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोरीन की बॉन्ड क्लेव एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल में हम HCl और HF का यूज नहीं करते हैं। और जो आयोडीन होती है HI क्या होती है, गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, तो इसलिए हम HI का यूज भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो एल्कीन यूज होती है वह अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे एल्कीन लेंगे हम सी डबल बॉन्ड सी, CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कि जो यहाँ पर एल्कीन यूज होगी वह अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज होगी या अनसिमेट्रिकल एल्काइन। तो नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है वह पेरोक्साइड इफेक्ट की प्रेजेंस में होती है। पेरोक्साइड इफेक्ट को हम लिखते हैं। जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है वह पेरोक्साइड इफेक्ट की प्रेजेंस में होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजोल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको हम बेंजोल पेरोक्साइड कहते हैं और यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जो ये रिएक्शन होती है एंटी मार्कोनिकोव रूल, यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होती है, यह रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल एडिशन। नेक्स्ट, एंटी मार्कोनिकोव रूल जो यह रिएक्शन होती है यह फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू ये रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यूज होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल एडिशन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमाइड के बीच में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तो वो होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ। तो यहाँ पर H रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ पर जनरेट होता है। और यहाँ पर अगर हम जैसे एंटी मार्कोनिकोव रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3, अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन, इसको हम प्रोपीन कहते हैं। प्रोपीन की रिएक्शन अगर हम
हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएं HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड आप यहाँ पर हाइड्रोजन H2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर H प्लस और Br माइनस है। यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट होता है कार्बन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन में अटैक करेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। हमने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था, वहां पर क्या था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में उस कार्बन में अटैक कर रहा था जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल में उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, नेगेटिव पार्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यानी कि यहाँ अटैक करेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस कार्बन में अटैक करेगा। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Br, यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वह 1 ब्रोमो प्रोपेन, मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा। यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा अगर Br नेगेटिव लेस नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बने करे, जो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट CH3 CHBr CH3, यहाँ पर यह माइनर प्रोडक्ट होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से एंटी मार्कोनिकोव रूल होती है कि हमने अभी रिएक्शन पढ़ी। अब हम इसके मैकेनिज्म से समझेंगे कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। एंटी मार्कोनिकोव रूल की मैकेनिज्म सीखते हैं, ये रिएक्शन किस तरीके से होती है मैकेनिज्म में। अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन प्लस HBr प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, हम प्रोक्साइड लेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जो C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो O और O के बीच जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, इसके हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो COO है, तो यहाँ पर ये CO2 के रूप में यहाँ से क्या होगा, CO2 के रूप में ये गैस के रूप में यहाँ से बाहर, यहाँ से CO2 गैस के रूप में यहाँ से बाहर हो जाती है, गैस के रूप में यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर C2 C6H5 रेडिकल। फिर नेक्स्ट स्टेप में है C6H5 रेडिकल प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हर रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर जो C6H5 रेडिकल है और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और Br है, यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। और यह हाइड्रोजन यहाँ C6H5 यानी C6H6 हो जाएगा बेंजीन प्लस Br रेडिकल, यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल बन जाएगा, ब्रोमीन रेडिकल। तो फिर जो ब्रोमीन रेडिकल होगा वो अटैक करेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर हमें जो ब्रोमीन रेडिकल है Br रेडिकल
यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर एक माइनर। CH3 C, अगर Br रेडिकल यहाँ अटैक करेगा तो रेडिकल यहाँ जनरेट होगा H रेडिकल CH2Br, और नेक्स्ट स्टेप में अगर Br रेडिकल यहाँ अटैक करे तो CH3CH, अगर Br रेडिकल यहाँ अटैक करे तो CHBr CH2 रेडिकल। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन होगी HBr के साथ। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ कराएंगे। HBr के साथ नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन होगी HBr। तो फिर HBr क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2Br, यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पर HBr के हाथ फिर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और फिर से ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो जाएगा CH3CHBr और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म हम समझ सकते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पर हमने बेंजीन पेरोक्साइड लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजीन पेरोक्साइड में कोई भी ले सकते हैं आप। हमने बेंजीन पेरोक्साइड लिया तो यहाँ पर 2C6H5CO, तो यहाँ से CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और यहाँ पर C6H5 रेडिकल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में C6H5 का एक रेडिकल HBr के हर रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ तो बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर। फिर ब्रोमीन रेडिकल बन जाएगा यहाँ पर। फिर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ या तो इस कार्बन में और इस कार्बन में अटैक करेगा। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में उस कार्बन में अटैक करेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन ने यहाँ अटैक किया और यहाँ पर रेडिकल तो 1 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट और नेक्स्ट और यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट रूल भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से हम मैकेनिज्म समझ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नेम रिएक्शन सीखेंगे। थैंक यू।